हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कल जो BSSC CGL 3 का जो रिजल्ट निकला है उसके संबंध में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा मेरा परिचय बहुत सारे लोग जानते होंगे कि BSSC CGL 1 के तहत ASO में है जो कि सिलेक्शन हुआ था। अब प्रमोशन होकर है जो कि सेक्शन ऑफिसर के पद पर है जो कि कार्यरत हूँ। कहाँ हूँ कार्यरत ये जानने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप लोग जब आएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो है सेक्शन ऑफिसर जस्ट है जो कि 2 महीना पहले लगभग है जो कि ये है जो कि प्रमोशन मिला है। और ये प्रमोशन ऐसा नहीं कि CGL 1 जो बैच थी वो सारे लोगों के जो ASO थे उनको मिली है, जो आगे रैंक में थे। और ये रैंकिंग क्यों इफेक्टिव है, इसकी प्रमोशन कहाँ तक होती है, इसकी पोस्टिंग कहाँ तक होती है ASO पद की, और भी जो CGL 3 के जो रिजल्ट आए हैं अन्य पद उसके बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। ये जो कि आपको कल है जो कि ये नोटिस है जो कि आया है। और ये नोटिस आने, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आपके रिजल्ट के जो कि रात को ही बताया था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आया था। लेकिन है जो कि कल रात को है जो कि लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच है जो कि रिजल्ट है जो कि ये जारी हो गया। और बहुप्रतीक्षित थी, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा था। सेकेंड DB भी हुई, तो कम से कम तो ये है जो कि आपका रिजल्ट है। 2240 लोगों का है जो कि ये सिलेक्शन ले लिया गया है। और 2208 पर एकदम स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं कि अब से दोबारा को DB आएगी नहीं आएगी, ये सब क्वेश्चन सवाल ही नहीं। दिव्यांगजन की पद थी वो भी वापस कर दिया, मतलब नेक्स्ट वैकेंसी में आएगी। इसमें कन्फ्यूजन सारे है जो कि आपके ख़त्म हो गए हैं। और ये पद आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग शुरू में सोचे कि मेरा फर्स्ट रैंक है, तो फर्स्ट रैंक को अंकेक्षक कैसे मिलेगा। तो ये सीरियली वाइज, इससे आपकी रैंकिंग नहीं, आपकी रैंकिंग कब पता चलेगी, आपके नंबर कब तक पता चलेंगे, सारा जो है आपको 27 तारीख को 4 बजे है जो कि पता चलेगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज, मेरा गड़बड़ हो गया, क्यों नहीं हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन अभी है जो कि आपको कम से कम 3 दिन वेट करना पड़ेगा। आपको 27 तारीख को इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, वो सारा उसमें जो आपके नंबर्स रहेंगे, नोट सेलेक्टेड, वो सारे चीज़ लिखे रहेंगे, इसलिए आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग। आपकी जब विज्ञापन आई थी तो पद था सहायक, लेकिन जैसे ही आपके रिजल्ट आए तो आपके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, और अब जो आएगा ज्वाइनिंग उसमें भी है जो कि आपको ये पद है जो कि रहेगा। टोटल 1360 पद थे, 1360 पदों का सिलेक्शन है जो कि कर लिया गया है। और इसमें है जो कि 35% है जो कि महिला आरक्षण है, और 3% WBC आरक्षण है। तो महिलाओं की संख्या है जो कि इस बार ज़्यादा रहेगी अपेक्षाकृत। जो CGL 1 और CGL 2 थी उसमें मान कर चले तो लगभग 10% के आसपास ही लड़कियाँ आ पाती थी, लेकिन इस यहाँ पर लगभग है जो कि 40% के आसपास भी लड़कियाँ आई होंगी। ये क्लियर नहीं है, लेकिन एक अनुमान है। तो इस बार है जो कि लड़कियों के लिए एक समाना, और ये जॉब भी है जो कि लड़कियों को शूट करता। बहुत सारे अगर आप देखेंगे फील्ड जॉब्स में, तो उसकी अपेक्षा सेफ्टी के व्यू से लेकर, हालांकि अब तो महिला आरक्षण हो गया तो ये कहना वाजिब नहीं है कि सिर्फ ऑफिस में ही सेफ़ है, अब तो हर जगह लड़कियां आ रही हैं। तो ये लड़कियों के लिए तो काफ़ी बेहतर जॉब है योजना सहायक, और क्योंकि एक ऑफिस का और अच्छे शहरों में इसकी पोस्टिंग होती है। और जहाँ तक सवाल है इसकी पोस्टिंग कहाँ का, ये बहुत सारे क्वेश्चन है। तो 90% पद जो है आपको ये पटना में है। और आपको कौन कौन 46 विभाग हैं, जैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, जो है आपको पंचायती राज विभाग, ये सब तरह के 46। उसके अलावा कहाँ कहाँ होती है आपकी पोस्टिंग, तो उसके अलावा आपको BSSC ऑफिस, BPSSC ऑफिस जो है आपको बिहार दरोगा, CSBC ऑफिस। BPSC में नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि उनकी अलग है जो कि अपनी बहाली होती है, और अपने वहीं पर रिक्रूटमेंट होती है, वहीं पर लोग काम करते हैं, इसीलिए उसमें बहाली। और कहाँ पटना के बाहर भी क्या पोस्टिंग होती, तो होती है 9 कमिश्नरी हैं, वहाँ पर है जो कि पद हैं। उसके बाद है जो कि चीफ इंजीनियर, चाहे वो इरिगेशन के हों या लोक स्वास्थ्य के हों, वहाँ पोस्टिंग होती है। DIG ऑफिस के में है जो कि पोस्टिंग होती है। और स्थानिक आयुक्त होते हैं दिल्ली में, अब आप सोच सकते हैं बिहार के लोग दिल्ली में क्यों पोस्टिंग हो गए, तो उसका कोई भी लाइजनिंग जब किया जाता है, चाहे कोर्ट का मामला हो या केंद्र सरकार से मामला हो, तो लाइजनिंग करने के लिए स्थानिक आयुक्त होते हैं। तो वहाँ पर है जो कि ASO की पोस्टिंग होती है।
तो मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ऐसा ना हो कि बाहर भेज, तो ये हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन आपसे नहीं मांगा जाएगा, रैंडमली है जो कि आपको दिया जाएगा, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पर पद है जो कि आपको दिया जाएगा। और किस तरह का जॉब है, छुट्टी क्या है, एएसओ की खासकर बात करते हैं तो सचिवालय पटना में अगर आपकी पोस्टिंग है और कमिश्नरी को छोड़कर पटना फिर कमिश्नरी में आएगा, तो फिर आपको 6 दिन ड्यूटी पड़ेगी, सोमवार से शनिवार। और टाइमिंग क्या है, तो 10 बजे से 5 बजे तक है। और ठंड के दिनों में खासकर नवंबर से, जहाँ 6 दिन ड्यूटी होती है, चाहे वहाँ पर क्या रूल्स है कि आपको 10:30 बजे से 5 बजे तक आपकी ड्यूटी होती है। अब बात करते हैं 5 दिन वाली ड्यूटी, तो 9-9:30 बजे से आपको 6 बजे तक है जो कि ड्यूटी रहती है, 1 घंटा बीच में लंच रहती है। और महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए एक फ़ायदा है जो सुन बहुत, कि सचिवालय में अगर आपकी पोस्टिंग है 5 दिनों की जहाँ ड्यूटी है, वहाँ पर क्या होगा, आपको 1 घंटा पहले जो कि छूट है, मतलब 6 बजे मिल जाएंगे, तो आपको फीमेल को है जो कि 1 घंटा के लिए, क्यों सुरक्षा की भी उसे ये दिया गया है, तो ये 5 बजे आपकी ड्यूटी वहाँ पर आप जा सकते हैं घर में। तो ये इसीलिए कह रहा हूँ कि महिलाओं के लिए एक स्पेशल यहीं पर है जो कि आपको मिलेगा। और जनरली जो है, हालांकि सचिवालय में सभी महिलाओं के लिए वही रूल है। तो ये तो हो गई आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, महिलाओं के लिए क्या फ़ायदे हैं। अब इसके प्रमोशंस की बात करते हैं कि क्या क्या है। तो बताया कि मेरे प्रमोशन सेक्शन हो, इसके अगला क्या है, अंडर सेक्रेटरी है। इसका जो है अगला है, कितने सालों में होगी प्रमोशन, अगर आप अभी हैं तो कम से कम है जो कि आपको 4 साल ये पद काम करना पड़ेगा। यूएस अंडर सेक्रेटरी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, डिप्टी सेक्रेटरी हो गया, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएस, और एसओ सेक्शन ऑफिसर। तो ये आप क्या बने हैं, एएसओ। तो ये अगला प्रमोशन 4 साल के बाद ये होगी। उसके बाद है जो कि आपको प्रमोशन अंडर सेक्रेटरी में होगी, जो लेवल 11 की है, ये आपकी लेवल 7 की है, ये लेवल 9 की है, ये लेवल 12 की है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी 13 की है। तो ये जो है आपको प्रमोशन है जो कि हो गई। और अब वेतन, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि वेतन क्या है। तो वेतन जो है आपको 44,900, तो आपको आप खुद भी जोड़ सकते हैं, 44,900 है। उसके बाद बेसिक जो है आपको डीए है, मैं आपको देखकर क्लियरली बता देता हूं कि कितनी है जो कि बनेगी। तो 44,900 के बाद डीए जो है आपको अभी जो है, अगले बार भी बढ़ेगी, वो बाद में बढ़ेगी मिलेगी, लेकिन फिलहाल जो है आपको 46% ही है जो कि आपको मिलेगी। और मैं आपको, हाँ, इस 46% अगर जोड़ेंगे तो 20,654 होती है। उसी तरह है जो कि आपको मेडिकल अलाउंस है जो कि मिलती है आपको 1,000। मेडिकल अलाउंस क्या है, 1,000 है। उसी तरह है जो कि आपको सिटी अलाउंस, बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाएंगे। सिटी अलाउंस क्या है कि पटना जो 22 शहर है वहाँ पर क्या है, 3,000 प्लस डीए, 3,000 प्लस डीए है। तो ये टोटल कितना हो गया आपको, 4380। और उसके बाद आपको क्या मिलती है, हाउस रेंट मिलती है, HR। पटना में पोस्टिंग होगी तो आपको 7186, मतलब 16% जो है ये मिलेगी। टोटल जो आपको सैलरी होगी, टोटल जो सैलरी होगी आपकी 78,000, एक पटना के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, और पटना के बाहर क्या हो जाएगा उसके बारे में बाद में बताऊँगा। 78, और ये जो NPS जो घटती है DA वाली, मूल वेतन और DA का, उसको अगर आप 6556 घटा देते हैं तो आपको 71,564 रुपये आपको इन हैंड मिलेगी पटना में। और यही अगर आप क्षेत्र में फील्ड में आपकी ड्यूटी हो जाएगी तो ये कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि आपको हाउस रेंट 8% हो जाएगा। नगर निगम जहाँ पर है वहाँ पर 3,000 की जगह 1,000 है। तो ये अंतर है जो कि आपको आ जाएगा। तो मान के चले कि फील्ड में अगर आते हैं तो लगभग 64 से 65,000 है जो कि आपको मिलेगी। पटना में रहेंगे तो आपको 71,000 इन हैंड पहली सैलरी है जो आपके पूरे महीने की आपकी बनेगी। तो ये है जो कि आपने वेतन भी जान गया। जॉब प्रोफाइल, क्या काम है एएसओ का। एएसओ का काम मूल वर्क है जो कि संचिका का निष्पादन करना है। संचिका का निष्पादन में क्या होता है, आपको रूल्स रेगुलेशन बताते हैं, पदाधिकारियों को उसमें संचिका में लिखते हैं। और ऑफिस से है जो कि संचिका शुरू होती है कि आप रूल्स को, जैसे कोई नए नियम या
तो आपको है जो कि रूल्स खोज कर देना, ये रूल्स है या नियम बनाने हैं, तो ये आपको शुरुआत है जो कि आप ही से होती है। मतलब सरकार के आप है जो कि मुख्य रीढ़ हैं। क्या इनको मिनी आईएएस भी कहा, कहावत में इसको मिनी आईएएस भी कहा, क्योंकि ये आईएएस के साथ है जो कि जनरली है जो कि ये रहते हैं। बहुत सारे पदों में आपको आईएएस जल्दी नहीं भेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर है क्योंकि आईएएस के संग है जो कि आपको नौकरी करनी पड़ेगी, इसीलिए है जो कि जैसे आप राजस्व अधिकारी में तो आपको है जो कि डीएम के पास बहुत कम आना जाना हो, क्योंकि उसके लेवल है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एक तो आप फील्ड में हैं, ऊपर से फिर आएंगे, फिर मीटिंग में आपको है जो कि हो सकती भेंट हो, लेकिन यहाँ पर है जो कि उन्हीं के संग है जो कि आपको काम कर रूल रेगुलेशन बताना है, कुछ समझ में नहीं आया तो उनको समझाना है। तो ये सब है जो कि आपको फ़ायदा है रूल्स रेगुलेशन। तो ये हो गया। अन्य पदों की बात करें तो इस पावरफुल तो सबसे ज़्यादा यही, क्योंकि ये प्रशासनिक है, प्रशासनिक क्षेत्र में आता है ये। बाकी सब में क्या है कि आपको एक लिमिटेड एरिया, जैसे मान लीजिए योजना सा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, एक विभाग के लिए हो गया, क्या हो गया, योजना विभाग के लिए। उसी तरह मलेरिया जो निरीक्षक, तो नाम चेंज हो गया, वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी जो है, तो उनका क्या होगा, स्वास्थ्य विभाग से, मतलब एक ही डिपार्टमेंट, उनका दूसरे में दायरा है ही नहीं। और इसका जो दायरा है ये पूरे बिहार में 46 विभाग। हाँ, दायरा कहाँ नहीं है ये भी कर सकते हैं। अगर पोस्टिंग कहाँ नहीं होगी तो डीएम ऑफिस में नहीं होगी, प्रखंड में नहीं होगी, अंचल में नहीं होगी अभी तक। भविष्य में हो सकती है, अगर फील्ड में आए तो अलग बात है, लेकिन अभी जो है आपको प्रमंडल में मैक्सिमम है जो कि होगी, या चीफ इंजीनियर ऑफिस, बड़े ऑफिसों में होगी, या अच्छे शहरों में होगी जनरली। लेकिन यहाँ पर है जो कि आपको डीएम ऑफिस, प्रखंड, अंचल, ये सब में आपको नहीं पोस्टिंग नहीं होती है, इसीलिए ये बेटर है। एक तो टाइमिंग और फील्ड जॉब भी नहीं है, एकदम पूरी तरह ऑफिशियल है। तो ये हो गया आपको कि कहाँ का। अब क्या प्रक्रिया है, बहुत सारे लोग प्रक्रिया कि क्या ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा, नहीं, अभी जो है आपको बीएसएससी अनुशंसा भी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक है जो कि चली जाएगी। तो आपको अगर सभी प्रक्रिया सही रही और तुरंत है जो आप लोग जो कि तैयार रहे मेंटली, क्योंकि बहुत तेज़ी से काम होने वाला है, इसलिए क्योंकि नौकरी वाले को ही प्रॉब्लम जनरली होगी, क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी उसके बाद जब जैसे ही आपके मान लीजिए सामान्य प्रशासन विभाग गया सहायक शाखा पदाधिकारी के, वहाँ पर है जो कि आपको ये देखा जाएगा और वहाँ पर है जो कि फिर से जो कि वेरिफिकेशन होगा। उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्मेलिटी रहती है। आप सही आदमी, जो बीएसएससी ने जो सेलेक्ट किया है वो आप आदमी सही हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं है, यही जांच करने के लिए अलग से कोई जनरली है जो कि डॉक्यूमेंट्स है जो कि अगर आपके ये में नहीं लिखा रहेगा, हालांकि अगर आप CGL 2 के गजट में देखेंगे तो उसमें कुछ लिखा हुआ था ये कैंडिडेट को ये रोल नंबर को उपलब्ध कराएंगे तभी ज्वाइनिंग ले, अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ बनवाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में बनवाने की क्या ज़रूरत है, आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, सिविल सर्जन से बनाना पड़ेगा कि आप फिट हैं। उसके बाद है जो कि आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, दही नहीं लिए हैं या नहीं लेना है, ना लिया है, या शराबबंदी वाला। तो ये सब है जो कि प्रक्रिया आपकी नियुक्ति के पहले हो गया, और बहुत अच्छी रही तो 14 जनवरी तक हो सकते, नहीं तो फिर 26 जनवरी तक आपकी नियुक्ति है जो कि कम से कम ASO की तो ज़रूर हो जाएगी। तो ये जो है आपको ये हो गई कि आपको कहाँ तक है जो कि कहाँ कहाँ जो कि पोस्टिंग होगी, और भी बहुत सारी जानकारी है जो कि ASO। ऑडिटर वाले बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं कि मुझे जो कि लेवल 5 मतलब मिल गया पोस्ट, बहुत उम्मीद थी, तो नाराज़ नहीं होना। अगर BSSC अगर आपको आगे तैयारी करना है, या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो CGL 4 है जो कि फरवरी में आ सकते हैं, और बड़ी वैकेंसी ASO की 1000 सीट से भी ज़्यादा है जो कि आ सकती है, इसलिए घबराना नहीं है, पैसेंस रखना है, क्योंकि ये जनरल कंपटीशन है। यहाँ पर उस दिन आपने क्या परफॉर्म किया, अगर तैयारी आपकी अच्छी भी है तो क्या आपके मन लायक है जो कि क्वेश्चन आए कि नहीं आए, उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि आपसे बहुत तेज़ होंगे लेकिन उनके सिलेक्शन नहीं हुए, तो होता है उस दिन उस सब्जेक्ट के उस टाइप के क्वेश्चन उस दिन है जो कि नहीं आया, दूसरे सेट में हो सकता है जो कि ये चेंजेज हो जाए। तो ये है जो कि आपको ASO का है जो कि, और बहुत सारे लोग हैं जो कि मिलने, या मैं मिलने पर विश्वास नहीं करता। आप जहाँ भी रहें आप सुरक्षित रहें और नौकरी करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप है जो कि जो कमेंट बॉक्स वहाँ भी कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, यूट्यूब पर भी नंबर है। और जहाँ तक ASO का सवाल है तो एक ग्रुप भी है, आपको कम्युनिटी बॉक्स में उसका लिंक भी है, वहाँ पर है जो कि आप जुड़ सकते हैं। लगभग 600 लोग हैं जो कि जुड़ चुके हैं, आप भी है जो कि जुड़ सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर है जो कि आप है जो कि
क्योंकि अभी समस्याएं खत्म नहीं हुई आपकी, आपके डॉक्यूमेंट्स की अभी आगे की प्रक्रिया है। सबसे ज़्यादा नौकरी वाले परेशान हैं, एनओसी को लेकर क्या प्रक्रिया है। तो एनओसी वाले को लेकर है कि आपकी जब मांगी जाए कि आपको एनओसी देना, आप तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आपने है जो कि रिलीविंग होकर, आप है जो कि भाग कर नहीं आ सकते हैं या रिजाइन मार कर। दो चीज़ों की कंडीशन होती है। अगर आपने नौकरी वेरिफिकेशन में टिक मार दिया है तो वहाँ पर आपको खोजेगा। इंटर लेवल का मैं उदाहरण देता हूँ कि ज्वाइनिंग करने गए तो उनसे मांगा गया कि आप रिलीविंग लाइए या रिजाइनिंग लेटर मारे। दो ही चीज़, रिजाइन लेटर या अगर दोनों चीज़ में कोई एक चीज़ है तो आपकी नियुक्ति होगी, नहीं तो फिर आपकी नियुक्ति वहाँ पर नहीं होगी। अगर आपने टिक नहीं किया तो भले ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर टिक कर दिया तो आपसे मांगेगा, बिना उसकी नियुक्ति नहीं होगी, एनओसी या रिजाइन लेटर। तो ये है। और भी अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। और CGL 4 का जहाँ तक सवाल है, 5 जनवरी को है जो कि आपको मीटिंग है। उम्मीद है कि अगर सब चीज़ अच्छा रहा तो आचार संहिता पहले आ सकती है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।